तो अमल ने बता दिया है आपको सब कुछ। बोल दिया उसे कि मैं पागल हूँ, कि आई हैव डिप्रेशन। मोबाइल से है, मोबाइल गली मुझसे बात करो, कौन है तुम्हारे साथ? हेलो, आई ट्रस्ट हिम और मैं उस पर रिस्क लूंगी, सिर्फ एक दफा नहीं, हर दफा। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। पाकिस्तान में भी थेरेपी इज अ थिंग, कोई थेरेपिस्ट होता है, लेकिन शी हैज 2-3 सेशंस अ वीक। तुम एक डॉक्टर आगे चलकर एक कम पढ़े लिखे लड़के के साथ जिंदगी गुजार पाओगी? गोली मारती, लेकिन मोबाइल नहीं दूंगा मैं तुझे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल परवरिश की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और मानूर अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। एक तरफ तो वली घर छोड़कर चला गया होता है और वहीं दूसरी तरफ आनिया बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी होती है और जहांगीर भी उसको छोड़कर चला गया होता है और मानूर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है। और मानूर को आनिया के मोबाइल से सारी हकीकत मालूम हो चुकी होती है कि आनिया सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो अपनी बेटी आनिया से बात करने के लिए आएगी और आनिया से आकर यही बात करेगी, मैं ये बात जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी हो और तुम्हें एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है और मैं जानती हूँ यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं और मैंने उनसे बात भी की है। मैं चाहती हूँ कि तुम हफ्ते में 3 से 4 बार उनसे सेशन लेने के लिए जाओ। और आनिया जैसे ही अपनी माँ की ये बात सुनेगी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो तो यही समझ रही होती है कि अमल ने उसकी माँ को सारी हकीकत बता दी है और वो अपनी माँ से यही बात करेगी, अमल ने आपको भी बता दिया है, अमल ने आपसे यही कहा होगा कि मैं पागल हूँ और मैं पागलों वाली हरकतें करती हूँ। तो मानूर अपनी बेटी से यही बात करेगी, बेटा जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अमल ने मुझे कोई भी बात नहीं बताई। और आनिया आपे से बाहर हो जाएगी और आनिया यही समझ रही हो कि उसकी माँ उसको पागल समझती है, इसीलिए वो जानबूझकर अपनी जान लेने की कोशिश करेगी और वो किचन में आकर छुरी उठा लेती है और अपने आप को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन मानूर उसको रोक लेती है और सारे घर वाले वहीं पर जमा हो जाते हैं। तो मानूर सबको सारी हकीकत बताती है कि आनिया के साथ क्या कुछ हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ वली सारा दिन जॉब की तलाश में फिर रहा होता है और उसे हर तरफ से नाकामी ही हासिल हुई होती है और वली बहुत ज़्यादा मायूस भी हो चुका होता है और वली पैदल ही घर वापस आ रहा होता है। तो माया उसकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए उसे फ़ोन करेगी और उसे यही कहेगी कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। तो वली उसे यही बताएगा, आज मैं पूरा दिन अपनी जॉब की तलाश में फिरता रहा लेकिन मुझे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिली। और वली को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा उसके साथ क्या होने जा रहा है। इतनी देर में 2 डाकू मोटरसाइकिल पर आ जाएंगे और वो वली को लूटने की कोशिश भी करेंगे और वली उनसे यही बात करेगा, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो डाकू उसे यही बात करेंगी, तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो ये मोबाइल हमें दे दो। तो वली उसे यही बात करेगा, मेरे पास अब और कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ यही मोबाइल है और ये मोबाइल मैं आपको नहीं दे सकता। तो डाकू उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे। तो वली उनसे यही कहेगा, अगर आप मेरी जान लेना चाहते हैं तो बेशक आप मुझे गोली मार दें, लेकिन मैं ये मोबाइल आपको कभी भी नहीं दूंगा। और डाकू बिना किसी हिचकिचाहट के वली पर गोली चला देते हैं और वली वहीं पर ज़ख्मी हो जाता है और वो वली का मोबाइल लेकर भाग जाते हैं। और माया ये सारी बातें सुन रही होती है और माया जैसे ही गोली की आवाज़ सुनेगी उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी और वो बार बार वली का नाम पुकारती रहेगी लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा और माया ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगी। तो माया की माँ भी वहाँ पर आ जाएगी। तो माया उसे सारी हकीकत बताएगी और माया अपनी माँ से यही बात करेगी, मुझे अभी के अभी वली के पास जाना है। तो उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो माया अपनी माँ से यही बात करेगी, अगर आज वली को कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी। और वहीं दूसरी तरफ माया के पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता और माया भी वली के पास नहीं जा सकती, इसीलिए माया अमल को फ़ोन करेगी और उसे सारी हकीकत बताएगी और अमल जैसे ही ये बात सुनेगी उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी।